बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, एक इंतहाई दिलखराश, अफसोसनाक, अलमनाक सानहा रूनुमा हुआ है। रहीम यारहां में कच्चे के इलाके में डाकुओं के साथ एक तसादुम हुआ और डाकुओं ने हमला कर दिया पुलिस पार्टी पर। और नाज़रीन, इंतहाई अंदोहनाक खबर ये है कि कमोबेश अब तक 11 पुलिस अहलकार जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके। नाज़रीन, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इसकी तफसीलात क्या हैं, आइए मुख्तसरन मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। तफसील कुछ यूँ है जी कि कच्चे का इलाका रहीम यारहां, चूँकि इसका जो बॉर्डर है, सरहद है, वो सूबा सिंध से भी मिलती है और ये इतना फैला हुआ है कच्चे का इलाका के बलूचिस्तान से भी जाकर इसकी सरहदें लगती हैं। तो यहाँ एक अरसे से, जिसको कच्चे का इलाका फिर कच्चे के डाकू कहा जाता है, एक अरसा से डाकुओं ने न सिर्फ ये कि पूरे इलाके का जीना अजीरन कर रखा है, बल्कि वो कौमी सलामती के इदारों के लिए, मुल्क की सलामती के लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। माजी में भी इससे पहले वो बारहा पुलिस का बहुत नुकसान कर चुके हैं। तो वहाँ माचिका कैंप है, पुलिस ने डाकुओं को, उस इलाके के वासियों को डाकुओं से महफूज रखने के लिए एक कैंप कायम कर रखा है। थाना है वहाँ पर बाकायदा, और शफलिंग होती रहती है पुलिस अहलकारों की, क्योंकि ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है और जहाँ का मौसम भी साजगार नहीं होता। तो वहाँ जो अहलकार तैनात होते हैं उनको वक्फे वक्फे से उनकी ड्यूटी बदली जाती है और रोटेट होते रहते हैं। और गालबन ये जो आज सानहा रूनुमा हुआ, ये भी वो पुलिस अहलकार थे जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद माचिका कैंप में अब वापस छुट्टी लौट रहे थे, अपने घरों को जाने के लिए रहीम यारहां आ रहे थे। इतलात के मुताबिक कि पुलिस वैन जो थी वो जब पहुंची ऐन जाए वकुआ पर, तो बारिश की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गारा कीचड़ वो जमा हुआ था। तो पुलिस वैन जो थी जिसमें पुलिस अहलकार सवार थे वो फंस गई। और कुछ इतलात ये भी हैं कि पीछे कैंप से एक और गाड़ी जो है रवाना की गई इस गाड़ी की मदद के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। अब दोनों गाड़ियां फंस गई, इतलात यही हैं। तो चूँकि ये इलाका है ही अमाजगा डाकुओं की, डाकू मुकम्मल तौर पर उनके पास जदीद तरीन असलहा होता है, वो असलहे से लैस होते हैं। तो उन्होंने जब पुलिस की 2 गाड़ियों को देखा और शायद उनको ये गुमान गुजरा कि ये हम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, और फिर उन पर हमला कर दिया गया पुलिस एहलकारों पर, उनकी जो मोबाइल थी। और नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि डाकुओं ने मिज़ाइल दागे हैं। अंदाज़ा कीजिए आप आज जो सानहा रूनुमा हुआ है उसकी संगीनी का, कि डाकुओं ने मिज़ाइल दाग दिए, रॉकेट लॉन्चर, और इसके नतीजे में नाज़रीन जो मोबाइल वैन हैं वो बताया गया है कि उनका बहुत नुकसान हुआ। और पुलिस अहलकार जो हैं, अब तक की इतलात हैं, वो 11 से ज़ायद हैं जो शहीद हो चुके हैं इस सानहे में। और इसके बाद नाज़रीन फिर 18 लोगों के सवार होने की इतलात हैं कि कुल 18 लोग सवार थे, और कुछ ने भागकर शायद करीब जो खेत हैं जाने बचाई हैं। अभी तक कुछ पुलिस अहलकारों के लापता होने की भी इत्तलात है। अब जब ये हादसा रूनुमा हुआ है तो रहीम यारहां शहर में एक इस वक्त अफरा तफरी है, क़यामत का सा समा है। फौरी तौर पर शहर से एम्बुलेंस जो हैं वो रवाना कर दी गई जाए हादसा की तरफ।
और पुलिस अफसर जो हैं पूरा सूबा जो है वो भी अलर्ट हो गया। रहीम यार हाँ के हस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें जब इस सानहे की इत्तला मिली तो उन्होंने आईजी पंजाब से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की और फिर उनकी हिदायत पर नाज़रीन आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ये रवाना हो चुके हैं रहीम यार हाँ में जाए वकुआ की जानिब। और इतलात ये हैं कि ये खुद ऑपरेशन की निगरानी करेंगे और अब पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली गई है। उधर से सूबा सिंध से आसिफ अली जरदारी ने भी इस वाक़यात जो आज रूनुमा हुआ है वाक़या उस पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है सदर ममलकत ने। सिंध पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और नाज़रीन गुमान यही है कि अब अगले 24-48 घंटों में पंजाब और सिंध पुलिस कोई मुश्तरका ऑपरेशन भी कर सकती है इन डाकुओं के खिलाफ। तो ये जनाब ख़बर है, यकीन जाने कि पंजाब पुलिस आज शदीद उसको नुकसान उठाना पड़ा है। 11 शेर जवान पंजाब पुलिस के वो शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों की हालत भी वो बहुत सीरियस बताई जाती है। तो नाज़रीन सवाल ये है कि रियासत के अंदर रियासत, आखिर ये किसकी गफलत कहें, किसकी कोताही कहें कि एक रियासत के अंदर डाकुओं ने अपनी एक सल्तनत कायम कर रखी है और रियासत बेबस है इनके सामने। अगर ये बेबसी ना होती तो आज जो पंजाब पुलिस के माओं के बेटे हैं, न जाने आज कितने घरानों में सफ़े मातम बिछी है, कितने मासूम बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी जो सुहागने हैं वो आज बेवा हुई हैं, कितनी बहनों के वीर बिछड़े होंगे उनसे, वालिदैन जो हैं उनके बुढ़ापे के सहारे आज उनसे बिछड़ गए हैं। नाज़रीन मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ा अलमिया है मुल्क की तारीख़ में, पंजाब की तारीख़ में, पंजाब पुलिस के हवाले से। तो हम ये दुआ ही कर सकते हैं, जो शहीद हैं, शहीद का तो रुतबा ही बड़ा है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए शहादत जो है उसका जाम पिया है। तो अल्लाह ताला उनकी शहादत के तोफ़ैल मैं तो ये कहूँगा कि उनके जो पसमानदगान हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और पाकिस्तान को, पाक धरती को ऐसे नासूरों से, ऐसे कातिलों से, डाकुओं से इनका वजूद जो है पाकिस्तान का अल्लाह ताला उसको पाक करते हैं। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोबारा इस ज़िमन में कोई तफसील होगी तो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे।